हाँ भाई, वेलकम टू जीके वर्ल्ड। देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 मोस्ट आईएमपी जीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन एनालिसिस करके हैं। आपको हर एक क्वेश्चन वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला जो टॉपिक हमारा क्या है, भारतीय संस्कृति संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए इंडियन जो कल्चर है यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो देखिए क्या बोले, रंगोली किस भारतीय राज्य का लोक कला है? तो आपको याद रखना है ये लोक कला है मोस्टली, और किस भारतीय राज्य की है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना नई दिल्ली में की गई, इस संस्था का क्षेत्रीय केंद्र है। देखिए आपको यहाँ दो क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए पहला आपसे क्वेश्चन का पूछते हैं कि ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई? तो आपको याद रखना है ललित कला अकादमी की जो स्थापना की गई है न्यू दिल्ली में, यानी इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? आपका न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, फिर आंसर क्या है? क्षेत्रीय केंद्र। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये समझ लीजिए, क्षेत्रीय केंद्र पूछे जाते हैं। तो देखिए दिल्ली तो आपका हेड क्वार्टर हो गया, इसके क्षेत्रीय केंद्र है एक तो आपका लखनऊ के अंदर है, दूसरा आपका चेन्नई के अंदर है, तीसरा आपका कोलकाता के अंदर है, और चौथा आपका भुवनेश्वर के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि गंधार कला शैली का विकास किस काल से माना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, देखिए क्या गंधार कला शैली का जो है विकास किस काल से माना जाता है? तो रखिएगा कुषाण काल से जो है गंधार कला शैली का जो है विकास माना जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? पुरंदरदास, फिर त्यागराज, फिर श्याम शास्त्री एवं मुथुट्टू स्वामी को किस कला शैली के प्रेरणा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये है कर्नाटक शैली के प्रेरणा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इससे पहले मैंने वीडियो में ये प्रोवाइड भी किया था कि कर्नाटक शैली के मतलब जन्मदाता या प्रेरणा किसे कहते हैं? तो ये पुरंदरदास जी को कर्नाटक शैली का प्रेरणा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही हिट है। ठीक है, ये सब तो कुछ क्वेश्चन आपको आते भी होंगे, लेकिन ये समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आराम से जीके वाला पोर्शन आप कवर कर ले जाओगे। ठीक है, तो भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, फिर क्या संगीत नाट्य अकादमी एवं राष्ट्रीय संस्था है, संगीत नाट्य अकादमी जो है एक राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1953 में की गई। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए यहाँ से भी आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए पहला तो क्या बोल रहे हैं, संगीत नाट्य अकादमी की जो स्थापना किस वर्ष की गई? तो यार 1953 में इसकी स्थापना की गई है, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए संगीत, नृत्य और नाट्य की संस्कृति को बनाए रखना। ठीक है, तो ये संस्थाएं हैं जो भारत की संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रयास करती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अहिपन एक तरह की लोक कला शैली है, ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यानी कि अहिपन जो है ये बिहार की लोक कला शैली है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक कला शैली कौन सी है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक कला शैली कौन सी है? तो यार रखिएगा चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक कला शैली है। भारतीय संगीत कला के मौलिक रागों की संख्या क्या है? आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो हमें उससे इंपॉर्टेंट नहीं रखता, हमें ये इंपॉर्टेंट रखता है कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा उम्दा है, सभी को एनालिसिस करके दिया जा रहा है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए सब। क्या बोल रहे हैं? भारतीय संगीत कला के मौलिक रागों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 6 मौलिक राग हैं, जिसमें से क्या नाम है इनका? भैरव, कौशिक, हिडोल, दीपक, श्रीराग तथा मेघ। ठीक है, इनके नाम भी याद रख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में भारतीय संगीत कला के मौलिक रागों में नहीं है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हिंदुस्तानी शैली के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा स्वामी हरिदास जो है हिंदुस्तानी शैली के प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वामी हरिदास के बाद हिंदुस्तानी शैली के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए स्वामी हरिदास के शिष्य कौन थे?
तो वो थे तानसेन। ठीक है, तो इनके बाद इसके विकास का श्रेय किसे जाता है? तानसेन जी को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जैन शिल्पियों ने महावीर स्वामी जी की मूर्तियों का निर्माण किस कला शैली में कराया था? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये मथुरा कला शैली में इन्होंने महावीर स्वामी जी की मूर्तियों का निर्माण कराया था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि अमरावती कला शैली किस धर्म से प्रेरित है? तो आईएमपी क्वेश्चन ही याद रखिएगा, अमरावती कला शैली है बौद्ध धर्म से प्रेरित। ठीक है, फिर क्या है, साथिया किस भारतीय राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? तो याद रखिए कि गुजरात की प्रमुख लोक कला शैली है साथिया। ठीक है, और राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा 1959 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मूर्ति कला के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं। देखिए आपको मैं फिर से बता दूं कि ये जो कला शैलियाँ ये मूर्ति कला की हैं। ठीक है, तो क्या बोले, मूर्ति कला के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं तो यार के गंधार कला में, मथुरा कला में और अमरावती कला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको याद रखना है ये केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। फिर क्वेश्चन क्या है, ठुमरी, ध्रुपद, धमार किस कला शैली के प्रमुख रूप है? तो याद रखिएगा हिंदुस्तानी शैली के। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा ठुमरी, ध्रुपद, धमार किस कला शैली के प्रमुख रूप है? तो ये हिंदुस्तानी शैली के प्रमुख रूप है। नेक्स्ट क्या कि संगीत के क्षेत्र में भारत की प्राचीनतम कला से लिया गया है? तो याद रखिएगा कर्नाटक शैली एवं हिंदुस्तानी शैली, ये बहुत ही प्राचीनतम शैलियाँ हैं भारत की। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि केरल राज्य के दो शास्त्रीय नृत्य हैं? तो याद रखिएगा केरल के दो शास्त्रीय नृत्य, एक आपका कथकली है और दूसरा क्या आपका मोहिनी अट्टम। ये दोनों ही केरल राज्य के जो है शास्त्रीय नृत्यों में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है आपका कथक। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं भारत के प्रमुख उद्योग एवं उनसे संबंधित राज्य। ये भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं तो इनको भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं, सूती वस्त्र के उद्योग हेतु किस भारतीय राज्य को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? तो आपको याद रखना है सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा आपका है महाराष्ट्र के अंदर, तो इसी कारण क्या बोलते हैं, इसे सूती वस्त्र की राजधानी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूती वस्त्र उद्योग होते हैं भारत के 3 प्रमुख राज्य कौन कौन से? तो देखिए ये भी आपको बताया गया, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद है गुजरात और फिर उसके बाद है आपका तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि गोल्डन फाइबर अर्थात जूट के उद्योग हेतु भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि जूट सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि तमिलनाडु का जो है पेरम्बूर, पंजाब का कपूरथला किस उद्योग के लिए विश्वविख्यात है? आईएमपी क्वेश्चन है, क्या है पेरम्बूर और कपूरथला जो है पंजाब का विश्वविख्यात है, तो किस लिए है? रेल के डिब्बे के निर्माण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भारी मशीन के उद्योग का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो यार कि रांची जो है भारत के अंदर जो है भारी मशीन उद्योग का प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट क्या कि उत्तर प्रदेश का रेणुकूट तथा महाराष्ट्र का रत्नागिरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो यार कि रेणुकूट जो है आपका ये आपका उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है रत्नागिरी, और दोनों ही किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं? तो आपको यार एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि राजस्थान का खेतड़ी एवं झारखंड का सिंहभूम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? इसको सिंहभूमि भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए खेतड़ी और सिंहभूम या सिंहभूमि ये दोनों ही जाने जाते हैं तांबा उद्योग के लिए, और राजस्थान का खेतड़ी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर क्या ऋषिकेश किस उद्योग के लिए का प्रमुख केंद्र है? तो यार औषधि उद्योग का प्रमुख केंद्र है आपका ऋषिकेश। ठीक है, नेक्स्ट कि उत्तर प्रदेश का वाराणसी, महाराष्ट्र ट्राम्बे एवं झारखंड का सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? देखिए उत्तर प्रदेश का वाराणसी है, महाराष्ट्र का ट्राम्बे है और झारखंड का क्या है? सिंदरी है। ये किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं? तो यार क्या उर्वरक उद्योग के लिए जाने जाते हैं। फिर क्या है? रेल लोकोमोटिव उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या चित्तरंजन एवं वाराणसी रेल लोकोमोटिव उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि लोहा तथा इस्पात का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है? तो यार क्या जसमेदपुर जो है लोहा तथा इस्पात का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। फिर क्या है? भारत के प्रमुख राज्य एवं उनसे संबंधित खनिज उत्पादन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने में। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश का कौन सा जो जिला है हीरे उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा पन्ना विश्वविख्यात है मध्य प्रदेश का जिला जो हीरे उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर कर्नाटक का जो है चित्रदुर्ग किस कारण विश्वविख्यात है? तो यार चांदी के उत्पादन के लिए। आईएमपी क्वेश्चन है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, चित्रदुर्ग क्यों प्रसिद्ध है?
तो चांदी के उत्पादन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि असम के डिगबोई, रुद्रपुर एवं बदरपुर किस उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, और कृष्णा गोदावरी बेसिन किस उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि कर्नाटक की कोलार खाने जो है किस लिए विश्वविख्यात हैं? तो याद रखिएगा सोने के खाने हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि भारत का जो है 90% कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन से है? तो है पश्चिम बंगाल और झारखंड भारत का 90% कोयला उत्पादन करते हैं। ठीक है, भारत किस प्रकार के लोहे का उत्पादन सर्वाधिक करता है? तो याद रखिएगा हेमेटाइट कोयले का उत्पादन जो है भारत सर्वाधिक करता है। नेक्स्ट क्या कि झारखंड का जो है जादूगोंडा किस उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा यूरेनियम उत्पादन के लिए, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि केरल के तटीय इलाकों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो याद रखिएगा थोरियम। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे कि केरल के तटीय इलाके में पाया जाने वाला खनिज है? तो याद रखिएगा थोरियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि भारत में बॉक्साइट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा झारखंड जो है भारत में बॉक्साइट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। फिर बात करते हैं भारतीय कृषि एवं उनके उत्पादन से संबंधित राज्य। ठीक है, तो सभी प्रकार के खाद्यान्न उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य जो है, प्रमुख राज्य जो है सभी प्रकार के खाद्यान्न उत्पादन में, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट का इलायची का एवं काली मिर्च किस भारतीय राज्य की प्रमुख फसलों में से एक है? तो याद रखिएगा केरल की ये दोनों ही प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि भारत में चाय उत्पादन के प्रमुख राज्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा एक तो आपका होगा असम और दूसरा हो गया आपका पश्चिम बंगाल। ये दोनों ही राज्य जो हैं चाय उत्पादन में जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि सरसों की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त भूमि किस भारतीय राज्य की है? तो याद रखिएगा राजस्थान में जो है सरसों की खेती बहुत अच्छे पैमाने पर की जाती है। फिर क्या केसर के उत्पादन में प्रमुख भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है जम्मू एवं कश्मीर जो है केसर उत्पादन में प्रमुख भारतीय राज्य है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो याद रखिएगा नारियल प्रमुख उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि भारत में तंबाकू उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश जो है भारत में तंबाकू उत्पादन का प्रमुख राज्य है। नेक्स्ट क्या आपका रबर की कृषि किस भारतीय राज्य का प्रमुख उद्योग है? तो आपको याद रखना है रबर की कृषि जो है ये आपका केरल में प्रमुख उद्योग है इसका। और सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी भारतीय राज्य कौन सा है? तो याद रखिए आपको मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है आपका सोयाबीन के उत्पादन में। तो ये थे जीके स्पेशल के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और हम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू।